हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक 1857 ईस्वी की क्रांति करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस आते हैं और एंड में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सारे वही क्वेश्चंस मैं उठाती हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं और कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक में कुछ पॉइंट है वो मिस हो जाते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एंड में ज़रूर अटैम्प्ट किया करो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक 1857 ईस्वी का विद्रोह। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मानने। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र और ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं, ठीक है। पर जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। परंतु ये पूर्णतः से कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग जो वो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित ही नहीं थे। तो पर ये इसे हम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण मान सकते हैं, क्योंकि इन सभी का उद्देश्य क्या था? भारत से जो ब्रिटिश शासन है उसको उखाड़ना था। इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण मान सकते हैं, ठीक है। अब ये विद्रोह क्यों हुआ, इसका तत्कालिक कारण क्या था, अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। सैनिक असंतोष थे, क्यों थे, ये पूरी स्टोरी अब हम रिवाइज करेंगे। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक निर्णय लिया था। वो निर्णय क्या लिया था जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था? कि जो सैनिक हैं, सैनिक भारतीय होते थे ना, उसमें भारतीय सैनिक भी होते थे। जो सैनिक है वो ब्राउन बेस बंदूक की जगह इनफील्ड राइफल बंदूक का जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो कारतूस भरा जाता था उससे, पहली बात तो ये, उसको ना मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। अब मुंह से छीलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेन जो इसका कारण ये बना कि पता चला कि जो कारतूस है वो किससे बने हुए हैं? गाय और सुअर की चर्बी से। तो ये तो फिर गलत बात होगी। तो इसलिए जो है वो सैनिक जो असंतोष थे। सबसे पहले ये बंगाल में अफवाह फैली थी कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई है। पर बाद में जब सरकारों ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो ये शक जो है वो हकीकत में बदल गया। तो सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से जो वो इनकार कर दिया था, ठीक है। ये इसका कारण था। फिर इसका जो मेन विरोध एक व्यक्ति थे, कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। इन्होंने विरोध किया था कि मैं बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करूँगा। कब? 29 मार्च या फिर कई जगह 28 मार्च भी आता है। 28 मार्च या 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट, अब वो रेजिमेंट कौन सी थी? 34th BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे जो चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में आए और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग को ना गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। और इन्होंने ह्यूडसन को घायल कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने विरोध किया कि अब से तो मैं इनका यूज़ नहीं करूँगा। तो फिर मंगल पांडे को जो है वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी और ये विरोध जो है वो विद्रोह में बदल गया। पहले तो इन्होंने विरोध किया कि मैं नहीं करूँगा, बट जब इनको फांसी दे दी गई तो ये जो विरोध है किस में बदल गया? विद्रोह में बदल गया। तो जब इन्होंने तब एक नारा लगाया था, कौन सा? हल्ला बोल का नारा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आपको सारे पॉइंट्स इसमें जो भी मैंने कवर करवाए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हो गया विद्रोह का आरंभ। पहले तो विरोध किया किसने? मंगल पांडे ने। अब क्या शुरू हो गया? विद्रोह। अब हम देखते हैं इसकी शुरुआत या विद्रोह का प्रारंभ। तो क्या हुआ था कि 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन पर मुकदमा चलाया गया और जो 9 मई 1857, 9 मई या 10 मई को 85 सैनिकों को, मेरठ की वो पैदल टुकड़ी थी जो कि 20 NI से बिलोंग करती थी, 20th NI से, है ना। उन्होंने विरोध किया तो सैनिकों को जो है नौकरी से वो कर दिया था, बर्खास्त कर दिया। तो 10 मई को जो है मेरठ से सभी सैनिकों ने विरोध किया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट कर ली थी, ठीक है। इससे जो 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू हो गया था। अब हम पढ़ेंगे 1857 के क्रांति के प्रमुख पॉइंट्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। सबसे पहले 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? तो वो थे पाल्मस्टेन। ठीक है। इंग्लैंड की महारानी कौन थी तब? विक्टोरिया। ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के टाइम पीरियड में जो क्रांतिकारी अखबार छपी थी वो कौन थी? आज़ाद पयामी। सबसे पहले अंग्रेज व भारतीयों सैनिकों का जो आमना सामना हुआ था वो कहाँ हुआ था? हिंडन नदी के आमने सामने। ठीक है। सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से थे? बंगाल और अवध से। ठीक है। और झंडा गीत क्या था? किसने गाया था? अजीमुल्ला ने। और कौन सा ऐसा राज्य था यहाँ पे जो है 1857 ईस्वी की क्रांति से वो अछूता रहा? तो वो था मद्रास। 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत में क्या बोला गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये मैंने आपको बताया था ना। ब्रिटेन में इसे इंडियन म्यूटी के नाम से जाना गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद फर्स्ट विद्रोह कौन सा हुआ था? वो हुआ था नील विद्रोह। इसके प्रमुख कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह हुआ था और इसके प्रमुख ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और इसका उल्लेख कहाँ से पता चलता है? नील दर्पण से। और इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? 1859 ईस्वी में, बंगाल में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के प्रमुख मत। ठीक है। सबसे पहले ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला था? वीडी सावरकर। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये पहले स्वतंत्रता संग्राम है तो वीडी सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था? डिजराइली। ठीक है। थर्ड, ये पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह है तो ये किसने बोला था? जॉन लॉरेंस प्लस शीले ने। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय स्वरूप है। राष्ट्रीय स्वरूप है किसने बोला? अशोक मेहता। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था तो ये किसने बोला था? जेम्स आउटम प्लस डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है तो ये किसने बोला था? टी.आर. होम्स ने। तो ये सारे इतिहासकारों के अलग अलग इम्पोर्टेंट मत हैं तो ये आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। फर्स्ट है, 4 बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और रेपिडेटली पूछी जाती हैं। फर्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है द ग्रेट रेवोल्यूशन, अशोक मेहता। 1857 एस.एन. सेन और रेवोल्यूशन 1857 पी.सी. जोशी। पहली तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, और वहाँ पे भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ही बोला था ना, जो पीछे मत पड़े, तो ये तो वी.डी. सावरकर हो। द ग्रेट रेवोल्यूशन अशोक मेहता, 1857 एस.एन. सेन, रेवोल्यूशन 1857 पी.सी. जोशी। विद्रोह में ना हिस्सा लेने वाले किन किन ने जो विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था? सिखों ने, शिक्षित वर्ग के लोगों ने, कश्मीर के गुलाब सिंह, भोपाल की बेगम, नेपाल के जंग बहादुर, दीपांकर ग्राफ, इन सभी ने जो वो विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। अब हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र जो कि बार बार क्वेश्चंस में आते हैं, ये हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है। तो पहले हमारा केंद्र क्या आया? दिल्ली। पहले तो मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट जो है घोषित किया। ठीक है। तो 20 सितंबर 1857 को जो हडसन ने नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना जो है वो दिल्ली पहुंची थी और विद्रोहियों को पराजित कर उन्होंने पुणे दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिप गया था और मृत्युदंड ना देने की शर्त में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे रंगून भेज दिया और वहाँ पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हमने पहले भी बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा जो एक अंतिम मुगल सम्राट थे।
तो अब हमने मेन इसमें याद करना है नेतृत्व और कौन से ब्रिटिश नायक थे तब, ठीक है। तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर। और ब्रिटिश नायक कौन थे? निकलसन एवं हेडरसन, ठीक है, हेडसन। और तब सैन्य नेतृत्व, सेना का नेतृत्व किसने किया? बखत खान ने। ये अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। इन्हें कहाँ भेजा? रंगून। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में रंगून में ही। अब हम कैसे, देखो ट्रिक से याद करेंगे। दिल्ली, आपको दिल्ली से तो ये रिलेट हो जाएगा कि बहादुर शाह जफर थे वहाँ पर, है ना। तो यहाँ तो आ गया बहादुर शाह जफर। और उनको कहाँ भेजा था? रंगून में उन्हें भेजा, है ना, मतलब यहाँ से निकाल कर कहाँ निकाला था, कहाँ? रंगून के लिए। तो निकाल से क्या आ जाएगा? निकलसन। सन है यहाँ पे भी, सन है, हडसन और निकलसन। तो आपको ये दिल्ली वाले नेतृत्व और ब्रिटिश नायक लर्न हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कानपुर। जो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब, जिनका नाम धोंदू पंत भी है, ठीक है, जिन्हें पेशवा घोषित कर दिया गया था, ठीक है, नाना साहिब को। साहिब की से लड़ने की जिम्मेदारी सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तांत्या टोपे ने किया था, जिनका वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। नाना साहिब 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? किसके नेतृत्व में? कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो कानपुर पहुंची थी और उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। तो नाना साहिब क्या हुआ था? वो नेपाल भाग गए थे, जबकि तांत्या टोपे को जो गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में इनको जो वो फांसी सुना दी गई थी। अब हमने ये तीनों नाम कैसे याद करने हैं? देखो कानपुर से क्या वर्ड आ रहा है? कान। अब जो बुजुर्ग होते हैं जैसे नाना जी हो गए, है ना, तो क्या होता था कि उनको ठंड लगती है, ज़्यादा बुजुर्गों को कान में ठंड लगती है, तो वो क्या करते हैं? टोपी डाल के रखते हैं हमेशा। बस इतनी सी याद रखनी है। कानपुर, बुजुर्ग, नाना जी और ठंड। अभी ये सारे कैसे लर्न होंगे देखते हैं। कान से कानपुर, नाना जी से नाना साहेब जो कि नेतृत्व कर रहे थे। अब देखो टोपी से तांत्या टोपे, और टोपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप, तो कैंपबेल। तो इससे आपको ये सारे लर्न हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नवाब बेगम वाजिद अली हजरत महल, ठीक है। नवाब बेगम वाजिद अली की पत्नी थी बेगम हजरत महल, उनकी पत्नी थी ना ये, उन्होंने किया था। इनको महक परी भी बोलते हैं। इनकी देख रेख में कौन आया था? किसने आक्रमण किया था? तो वो थे कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना पहुंची, ठीक है, और इन्होंने जो विद्रोही को पराजित कर जो है लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। तो बेगम हजरत महल वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। और 1874 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी काठमांडू में, ठीक है। अब ये कैसे लर्न करेंगे? लखनऊ से लक, जिसका लखनऊ लक अच्छा होगा उसे क्या मिलेगी? रानी मिलेगी। रानी के पास क्या होता है? महल, है ना। अब लक अच्छा है तो, और रानी के पास महल है, क्यों है? क्योंकि वो कैपेबल है, तभी उसके पास महल है ना। तो कैपेबल से आ जाएगा कैंपबेल, और लक से आ जाएगा लखनऊ, रानी से मिली महल, बेगम हजरत महल। ये आपको सारे लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा झांसी। झांसी तो आपको पता ही है, झांसी की रानी किसको बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मणिकर्णिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके टाइम में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना आई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वो ह्यूरो से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण ये पराजित हुई थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्हें ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर किला में। अब हम देखते हैं इनको लर्न करने की ट्रिक। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी तो पता है रानी लक्ष्मी, हमें मेरी याद क्या रखना है? हीरोज। ये कैसे याद रखना है? रानी है तो रानी होगी तो राजा भी होएगा कोई। राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हीरो, है ना। और हीरो से क्या वर्ड आ जाएगा? ह्यूरोज, है ना।
तो इससे आपका ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली खान। और ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील। अब ये कैसे लर्न करोगे? इलाहाबाद से वर्ड आएगा इल, और इल किसको बोलते हैं? इल किसको बोलते हैं? जो कोई बीमार होता है ना, इल है मतलब वो। और उसको इल व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा करो। तो खान, लियाकत अली खान। खाना और पानी, पानी को क्या बोलते हैं? नील, है ना, जल, नील, नीर। तो नील, कर्नल नील, ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर और या बिहार से यही है ना, बिहार। तो नेतृत्व कुंवर सिंह, और ब्रिटिश नायक थे विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। अब ये कैसे याद करोगे? कुंवर से आएगा कुआं, कुआं से पानी जो है बाहर निकालना है हमें, बाहर से आ जाएगा बिहार, कुआं से आ जाएगा कुंवर सिंह। तो क्या चाहिए? कोई टॉल व्यक्ति चाहिए। अगर टॉल व्यक्ति नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? उसको चोट लग जाएगी। चोट को क्या बोलते हैं? सेट भी बोलते हैं ना, तो सेंट, विंसेंट। और टॉल से टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, कुंवर सिंह और बिहार जगदीशपुर। ये आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट है फैज़ाबाद। तो मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील, ये आप लर्न कर लेना। ठीक है। फैज़ाबाद के हैं मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील। नेक्स्ट है बरेली। बरेली, तो इसके नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान और हडसन। अब देखो, जैसे रेल में होते हैं बच्चे, जिद करते हैं ना, रेल में जाओ तो जिद करते हैं कि हमें खाने के लिए कुछ लेके दो। तो रेल से आ जाएगा बरेली, खान से आ जाएगा खान बहादुर खान, और सन से क्या आ जाएगा? हडसन। ठीक है। हड मतलब जिद करते हैं कि हमें, सन मतलब सन बच्चा, हड मतलब जिद, कि हमें खाने के लिए कुछ लेके दो। तो ये भी आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है फतेहपुर। तो इसका नेतृत्व किया था अजीमुल्ला, और ब्रिटिश नायक कौन थे? जनरल रेनर्ड। अब देखो, फतेह, फतेह मतलब जीत, 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 जीत का मतलब कि जिससे कोई जीत नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? अजीत, है ना। और इससे आपको याद हो जाएगा अजीमुल्ला, और जो रनर है, जो भागेगा, अच्छा रनर है, वही जीतेगा ना, तो रेनर्ड, जनरल रेनर्ड। फतेहपुर, अजीमुल्ला और जनरल रेनर्ड। नेक्स्ट है संभलपुर, उड़ीसा में है उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही। ये आप देख लेना। इसमें जो है 1862 ईस्वी में इन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिए थे। यहाँ पर कोई ब्रिटिश नायक नहीं थे। इससे आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह वाला टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। बी, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, जब भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। तो इसका राइट आंसर आएगा चर्बी वाले, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। सेकंड क्वेश्चन, वह भारतीय सिपाही कौन था? पहला, जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ए, शिवराम। बी, मंगल पांडे। सी, हरदेव। या फिर डी, अब्दुल रहीम। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किससे संबंधित थे? ए, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बी, 22nd नेटिव इन्फेंट्री से। सी, 34th नेटिव इन्फेंट्री से। या फिर डी, 38th नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, 34th नेटिव इन्फेंट्री से। फोर्थ क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? ए, दिल्ली। बी, बनारस। सी, कानपुर। या फिर डी, लखनऊ। अब ये तो हमने ट्रिक से देखा था कि बेगम हजरत महल, महल किसको मिलेगा? रानी को, है ना। और रानी क्या होगी? रानी का क्या होगा? लक अच्छा होगा, और वो कैपेबल हो गए ना, तो लक से क्या आएगा? लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये देखो कितने एग्जाम्स में आए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, लॉर्ड डलहौजी। बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी, लॉर्ड कैनिंग। या फिर डी, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
ये जो तीनों मैंने आपको बताए ना, ये इनमें से आपके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आने की, एक तो 1857 ईस्वी के इंडियन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, एक है पीएम इंग्लैंड की तो पाल्मस्टेन, और महारानी कौन थी, विक्टोरिया। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? सैनिकों का, ठीक है, ये सैनिकों का नेतृत्व पूछा है इसमें। तो ए कुंवर सिंह, बी तांत्या टोपे, सी बख्त खां या डी मंगल पांडे। अब कैसे याद किया था? कानपुर से कान, कान कौन, नाना, एक तो थे नाना साहब, और उनको क्या बोला कि कान ठंड लगती है तो क्या लगाओ, टोपी, तो तांत्या टोपे। और क्या टोपे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप, उससे भी हमने लर्न किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, तांत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, कौन था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो मैंने आपको भी बताया कि इंपॉर्टेंट है। ए लॉर्ड पाल्मस्टन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा या डी अहिल्या। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए मणिकर्णिका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जगदीशपुर के राजा थे। अब जगदीशपुर कहाँ था, बिहार, बिहार है ना। ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, कहाँ पर था, बिहार में था ना, सी तांत्या टोपे और डी रानी राम कुंवारी। अब हमने कैसे देखा था, बिहार से बाहर, बाहर से क्या, कुआं, तो कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉइंट्स में ऐड नहीं आप कर सकते हो। तो ए मीर तकी, बी जोक, सी मिर्ज़ा गालिब या फिर डी इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट, तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए रामचंद्र पांडुरंग, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी नाना साहिब या फिर डी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर आएगा रामचंद्र पांडु। तो हमारा ये आज का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।